मेरे प्रिय भक्त, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य केवल अपने लिए सुख मांगना नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा का दीप जलाना भी है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी असहाय को सहारा मिलता है और किसी मजबूर के चेहरे पर मुस्कान लौटती है, तब मानवता का सबसे सुंदर रूप दिखाई देता है। यदि आपके मन में सेवा का भाव है और आप अपनी इच्छा से किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिखाई दे रहे क्यूआर कोड के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यह सहयोग पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। आप 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 500 रुपए या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी राशि भेज सकते हैं। छोटी से छोटी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सकें। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने हृदय को और अधिक मजबूत कर लो, क्योंकि जीवन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो कुछ पीछे छूट गया, उसे लेकर अपने वर्तमान को मत जलाओ। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकती है। इसलिए अपने बीते हुए कल को बोझ मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उन्हें अपने हृदय में जगह देकर मत बैठो। उन्हें क्षमा करो, उनसे मिली सीख को अपने साथ रखो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहा, अपने सपनों को कई बार पीछे रखा, दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया और फिर भी तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की प्रशंसा के लिए अच्छे कर्म मत करो। तुम्हारे कर्मों की कीमत संसार तय नहीं करता। तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कई बार इंसान दूसरों को खुश करने के प्रयास में स्वयं को भूल जाता है। वह हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है। तुम ऐसा मत करना। दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की सहायता करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोना। प्रेम और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। किसी की मदद करना महानता है, लेकिन अपने जीवन को पूरी तरह समाप्त करके किसी को खुश करना आवश्यक नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे पास आज थोड़ा है और तुम उसमें से भी किसी जरूरतमंद के लिए कुछ निकालते हो, तो उस भावना का मूल्य बहुत बड़ा है। सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपनी क्षमता से अधिक देना है। सेवा का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के काम आना। कोई एक व्यक्ति किसी को भोजन करा सकता है, कोई किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकता है, कोई किसी बुजुर्ग की दवा ला सकता है, कोई किसी परेशान इंसान को केवल कुछ मिनट सुन सकता है। हर सेवा का अपना महत्व है। यदि तुम्हारे सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए, तो पहले उसकी परिस्थिति को समझो। सहायता करते समय विवेक भी रखो और संवेदना भी। किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझकर उसका अपमान मत करो। याद रखना, परिस्थितियां किसी को भी बदल सकती हैं। आज जो व्यक्ति सहायता मांग रहा है, कल वही अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है।
इसलिए किसी जरूरतमंद को छोटा मत समझो। इंसान की कीमत उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं होती। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त है और तुम अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहते हो, तो ऐसा करते समय अपने मन में अहंकार मत आने देना। सहायता के बाद यह मत सोचना कि तुमने किसी पर एहसान किया है। सेवा तब सबसे सुंदर होती है जब देने वाला देता है और लेने वाले की गरिमा भी बनी रहती है। किसी की सहायता करो तो उसके सम्मान की रक्षा भी करो। यही मानवता है, यही करुणा है, यही वह भावना है जो समाज को मजबूत बनाती है। और यदि कभी तुम्हारे पास देने के लिए धन न हो तो अपने मन को छोटा मत समझना। तुम्हारे पास समय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, मेहनत करने वाले हाथ हो सकते हैं और किसी को हिम्मत देने वाले शब्द हो सकते हैं। किसी निराश व्यक्ति से कहना, तुम अकेले नहीं हो, कोशिश करते रहो, कभी कभी हजारों रुपए से अधिक मूल्यवान हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हर किसी को खुश करने के लिए इस संसार में नहीं भेजा गया है। तुम्हें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने के लिए भेजा गया है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन तुम उनके शब्दों का उत्तर किस तरह देते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए किसी के कटु शब्दों को अपने मन का जहर मत बनने देना। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो हर बार उसी भाषा में उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। जहां अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना आवश्यक हो, वहां शांत और उचित तरीके से अपनी बात रखो, लेकिन क्रोध को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ सीमाएं भी बनानी होंगी। हर व्यक्ति को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत देना। हर व्यक्ति को अपनी निजी बातें मत बताना। विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ। प्रेम करो लेकिन अपनी गरिमा के साथ। सहायता करो लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। यही संतुलन तुम्हें जीवन की बहुत सी परेशानियों से बचाएगा। तुम्हारे सामने आने वाले दिनों में कई निर्णय होंगे। कुछ निर्णय तुम्हें परिवार के लिए लेने होंगे, कुछ अपने भविष्य के लिए और कुछ अपने मन की शांति के लिए। हर निर्णय में जल्दबाजी मत करना। अपनी परिस्थितियों को समझना, सही जानकारी लेना और फिर निर्णय करना। केवल भावनाओं के आधार पर जीवन के बड़े फैसले मत लेना। मेरे प्रिय भक्त, सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कई बार बाहर नहीं, भीतर होती है। डर, आलस्य, संदेह और यह सोच कि मैं नहीं कर सकता इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में यह आवाज आए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी क्षण अपने भीतर दूसरी आवाज जगाना और कहना, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा। यही तुम्हारी विजय की शुरुआत होगी। तुम्हें हर दिन बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है। बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटी छोटी मेहनत से बड़ी सफलता बनती है। आज एक कदम, कल दूसरा कदम और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को केवल इसलिए मत छोड़ देना क्योंकि किसी और ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए योजना और मेहनत भी करो। केवल इच्छा से मंजिल नहीं मिलती। इच्छा के साथ अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतर प्रयास चाहिए। यदि तुम्हें कोई काम आता नहीं है तो सीखो। यदि किसी क्षेत्र में कमजोरी है तो उसे मजबूत करो। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो।
अपनी गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि वह अपने विकास का रास्ता खोलता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। हर किसी को तुरंत अपना मत समझ लेना। समय को लोगों को परखने दो। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारे साथ था, तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें संभाला, उसके मूल्य को कभी मत भूलना। और जो व्यक्ति तुम्हारी असफलता में तुम्हारा मजाक उड़ाता था, लेकिन सफलता में तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक बन जाता है, उसके व्यवहार को समझने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना। मेरे बच्चे, जीवन में धन आए तो उसका उपयोग समझदारी से करना। अपनी जरूरतें पूरी करो, परिवार का ध्यान रखो, भविष्य के लिए बचत करो और जहां उचित हो वहां दूसरों की सहायता करो। लेकिन अपनी क्षमता से अधिक खर्च करके स्वयं को संकट में मत डालो। दान और सेवा भी विवेक के साथ होनी चाहिए। यदि तुम किसी सहायता अभियान, संस्था या व्यक्ति को धन देना चाहते हो, तो पहले यह सुनिश्चित कर लेना कि वह वास्तव में विश्वसनीय है और तुम्हारा सहयोग सही उद्देश्य तक पहुंच रहा है। सच्ची सेवा में पारदर्शिता और जिम्मेदारी दोनों आवश्यक हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, उनके लिए कृतज्ञ रहो। हो सकता है आज तुम्हारे पास वह सब न हो जिसकी तुम इच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनके लिए कोई दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होगा। इसलिए जो है उसकी कद्र करो और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने सपने छोड़ दो। इसका अर्थ है कि वर्तमान को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए मेहनत करना। जब तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा मुस्कुराता है, जब कोई अपना तुम्हें प्यार से बुलाता है, जब तुम्हें 2 वक्त का भोजन मिलता है, जब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर मेहनत कर सकते हो, जब तुम्हें किसी की मदद करने का अवसर मिलता है, इन सबको छोटी चीज मत समझो। जीवन इन्हीं छोटी खुशियों से बड़ा बनता है। मेरे बच्चे, कभी किसी की गरीबी देखकर उसका मजाक मत उड़ाना। किसी की मजबूरी देखकर उसकी तस्वीर बनाकर उसे अपमानित मत करना। यदि सहायता करो तो उसकी इज्जत बचाकर करो। किसी जरूरतमंद की मदद का सबसे सुंदर तरीका यही है कि उसकी आवश्यकता पूरी हो और उसकी गरिमा भी सुरक्षित रहे। याद रखना, सेवा का हाथ ऊपर नहीं होता और लेने वाला नीचे नहीं होता। दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज तुम देने की स्थिति में हो, कल तुम्हें किसी और की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जितनी शक्ति है, उसका उपयोग किसी को गिराने में नहीं, बल्कि उठाने में करो। अपनी सफलता से दूसरों को प्रेरित करो। अपनी कहानी से किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दो। अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाओ और अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए भी कुछ अच्छा करो। यही वह जीवन है जिसमें केवल सफलता नहीं, सार्थकता भी होती है। जब कभी तुम्हारा मन बहुत भारी हो जाए, कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर शांत बैठना। अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने मन की आवाज सुनना और फिर अपने आप से पूछना, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे किस दिशा में जाना है? किन चीजों को छोड़ना है और किन चीजों को अपने जीवन में बनाए रखना है? कई बार उत्तर बाहर नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो तुम्हें सच बोल सके। केवल वह व्यक्ति अपना नहीं होता जो तुम्हारी हर बात पर हाँ कहे। कभी कभी जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें रोकता है, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी होता है। इसलिए सही सलाह को केवल इसलिए मत ठुकराना क्योंकि वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं है।
लेकिन साथ ही हर सलाह को बिना सोचे स्वीकार भी मत करना। सुनो, समझो, विचार करो और फिर अपने विवेक से निर्णय लो। मेरे प्रिय भक्त, आज से अपने मन में एक संकल्प रखो कि तुम अपने जीवन को दूसरों की नकारात्मक बातों से नियंत्रित नहीं होने दोगे। कोई तुम्हें छोटा समझे तो तुम स्वयं को छोटा मत समझना। कोई तुम्हें असफल कहे तो तुम अपनी कोशिश बंद मत करना। कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो तुम अपने सपनों को छोड़ मत देना। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी है और तुम्हारी कहानी भी तुम्हारी ही होगी। इसलिए उसे किसी और के शब्दों से मत लिखने देना। मेरे प्रिय भक्त, जिस दिन तुमने अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लिया कि कठिन परिस्थिति स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम्हारी आधी लड़ाई जीत ली जाएगी। आज चाहे रास्ता कठिन हो, कल आसान हो सकता है। आज चाहे जेब खाली हो, कल मेहनत से भर सकती है। आज चाहे मन उदास हो, कल वही मन खुशी से भर सकता है। जीवन परिवर्तन का नाम है, इसलिए अपने वर्तमान को अंतिम सत्य मत समझो। आज जो है वह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अपने कर्म करते रहो, अपने मन को मजबूत करते रहो, अपने परिवार से प्रेम करते रहो, जरूरतमंदों की क्षमता के अनुसार सहायता करते रहो और सबसे बढ़कर अपने भीतर इंसानियत को जीवित रखो। जब तुम्हारे पास देने के लिए बहुत हो, तब भी विनम्र रहना। जब कम हो, तब भी जितना संभव हो उतना बांटना। और जब कुछ भी न हो, तब भी किसी को उम्मीद देना, क्योंकि कभी कभी उम्मीद ही किसी इंसान को टूटने से बचाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो पन्ने तुम्हें आज खाली दिखाई दे रहे हैं, उन पर आने वाले समय में तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म लिखे जाएंगे। इसलिए कल की चिंता में आज को मत खोना। आज जो करना है उसे पूरी ईमानदारी से करो। अगर आज तुम्हें मेहनत करनी है तो पूरी मेहनत करो। अगर आज तुम्हें सीखना है तो पूरे मन से सीखो। अगर आज तुम्हें परिवार के साथ रहना है तो पूरे प्रेम से रहो। अगर आज किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिला है तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करो। और यदि आज केवल अपने आप को संभालना ही संभव है, तो स्वयं को संभालना भी एक महत्वपूर्ण काम है। अपने मन को आराम दो, अपने भीतर आशा रखो और फिर अगले दिन एक नई शुरुआत करो। मेरे प्रिय भक्त, अंत में बस इतना याद रखना कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे जगाओ, उसे सही दिशा में लगाओ। तुम्हारे भीतर जितना प्रेम है, उसे नफरत से छोटा मत होने देना। तुम्हारे भीतर जितना साहस है, उसे डर से दबने मत देना। तुम्हारे भीतर जितना प्रकाश है, उसे निराशा के अंधकार में खोने मत देना। जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे, अपने भीतर से कहना, मैं टूटूंगा नहीं, मैं सीखूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, लेकिन अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा भी करूंगा। मैं अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता करूंगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा। यही तुम्हारा संकल्प हो, यही तुम्हारी शक्ति हो और यही तुम्हारी नई शुरुआत हो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत देना। इसमें से एक अच्छी बात अपने जीवन में उतारना। किसी एक व्यक्ति के साथ प्रेम से बात करना, किसी एक जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना, किसी एक दुखी व्यक्ति को उम्मीद देना और अपने परिवार के किसी सदस्य को यह महसूस कराना कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार केवल बड़े बड़े कामों से नहीं बदलता,
संसार छोटे छोटे अच्छे कर्मों से बदलता है। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची मदद, एक ईमानदार प्रयास, एक क्षमा, एक मुस्कान, एक उम्मीद और एक ऐसा हृदय जो किसी दूसरे के दर्द को समझ सके। यही मानवता की असली शक्ति है। इसी शक्ति को अपने भीतर जीवित रखना। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस रुककर अपने भीतर देखना। तुम्हें वहां वही साहस मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। फिर अपने कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है, तुम्हारे सपने अभी बाकी हैं और तुम्हारे अच्छे कर्मों से किसी और की जिंदगी में रोशनी लाने के अवसर भी अभी बाकी हैं। अपने मन में विश्वास रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपनी वाणी में मधुरता रखो और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा की भावना बनाए रखो। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपने जीवन को केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक भी बना सकता है। और याद रखना मेरे बच्चे, जब तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तुम्हारे हाथ केवल किसी एक व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि वे इस संसार में करुणा की एक नई कड़ी जोड़ रहे होते हैं। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, संभलते रहो, दूसरों को संभालते रहो और अपने भीतर की अच्छाई को कभी मरने मत देना। क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होती है। तुम वही रोशनी बनो, अपने लिए भी और किसी जरूरतमंद के लिए भी। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे हृदय में किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करने की इच्छा जाग रही है, तो उस भावना को केवल अपने मन तक सीमित मत रखना। सेवा का अवसर मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के जीवन में थोड़ी सी राहत पहुंचाने का प्रयास करना। संसार में आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके लिए रोज का भोजन जुटाना एक कठिन संघर्ष है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सामने पढ़ाई, भोजन, कपड़े और आवश्यक दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना आसान नहीं है। किसी बच्चे के लिए स्कूल की किताब एक छोटी चीज लग सकती है, लेकिन जिस बच्चे के परिवार के पास उस किताब को खरीदने के पैसे नहीं हैं, उसके लिए वही किताब उसके भविष्य का रास्ता खोल सकती है। किसी के लिए एक समय का भोजन सामान्य बात हो सकती है, लेकिन किसी भूखे इंसान के लिए वही भोजन उस दिन की सबसे बड़ी जरूरत हो सकता है। किसी के पास पहनने के लिए कई कपड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद बच्चे के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े तक न हो। इसलिए यदि तुम्हारे पास किसी की सहायता करने की क्षमता है, तो अपनी क्षमता के अनुसार सेवा का हाथ आगे बढ़ाना मानवता का सुंदर कार्य हो सकता है। इस वीडियो में जो QR कोड दिखाई दे रहा है, वह उन लोगों के लिए है जो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहते हैं। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं, तो QR कोड के माध्यम से अपनी इच्छानुसार राशि दे सकते हैं। कोई निश्चित राशि देना आवश्यक नहीं है। आपके पास जितना संभव हो और जितना आप बिना किसी परेशानी के दे सकते हो, उतना ही सहयोग करें। आप 21 रुपए दे सकते हैं, 51 रुपए दे सकते हैं, 101 रुपए दे सकते हैं, 201 रुपए दे सकते हैं, 500 रुपए दे सकते हैं या अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार इससे अधिक भी सहयोग कर सकते हैं। राशि कितनी है, उससे अधिक महत्वपूर्ण आपकी भावना और आपकी क्षमता के अनुसार किया गया सहयोग है। लेकिन अपने घर की आवश्यकताओं और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही सहयोग करें। किसी भी प्रकार का दबाव लेकर दान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्वयं आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते, तो भी निराश होने की कोई बात नहीं है। आप इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो वास्तव में सहायता करने की स्थिति में हैं।
कभी कभी एक सही व्यक्ति तक पहुंचा हुआ एक संदेश भी किसी जरूरतमंद के लिए मदद का रास्ता खोल सकता है। यदि आप सहयोग करते हैं तो यह समझना भी जरूरी है कि सहायता वास्तविक जरूरतों के लिए और उचित माध्यम से पहुंचनी चाहिए। इसलिए दान करने से पहले क्यूआर कोड और भुगतान की जानकारी को ध्यान से जांच लें। अपनी सुविधा और विश्वास के अनुसार ही सहयोग करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के दबाव, डर या लालच में आकर धन न भेजें। मेरे बच्चे, सेवा का अर्थ अपनी क्षमता से अधिक देना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के भीतर रहकर किसी के काम आना। यदि तुम्हारे पास केवल थोड़ा है और तुम उसमें से थोड़ा सा किसी जरूरतमंद के लिए निकालते हो तो वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि इस समय तुम्हारे पास कुछ देने की स्थिति नहीं है तो स्वयं को दोष मत देना। पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। कल्पना करो, किसी गरीब परिवार के घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला, घर का बच्चा भूखा सोने वाला है। ऐसे समय में किसी की छोटी सी सहायता उनके लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। कल्पना करो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी जरूरत की किताबें या भोजन जुटाना परिवार के लिए कठिन है। यदि समाज से थोड़ी सहायता मिल जाए तो उस बच्चे के सपनों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। किसी जरूरतमंद बच्चे को कपड़े देना केवल कपड़ा देना नहीं है, यह उसे सम्मान और आत्मविश्वास देने का एक माध्यम भी हो सकता है। किसी जरूरतमंद परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना केवल पेट भरना नहीं है, यह उस परिवार के कठिन दिन में कुछ राहत पहुंचाना है। किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना केवल किताब या फीस में मदद करना नहीं है, यह उसके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में सेवा की भावना है तो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो। लेकिन याद रखो, किसी की सहायता करते समय उसकी गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। जरूरतमंद व्यक्ति को कभी छोटा मत समझना। परिस्थितियां किसी भी इंसान को कठिन स्थिति में पहुंचा सकती हैं। आज कोई सहायता ले रहा है, कल वही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, दान का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें दिखावा नहीं होता। किसी की मदद करके उसे बार बार यह याद दिलाना कि तुमने उसके लिए क्या किया, सेवा की भावना को कमजोर कर देता है। इसलिए जहां तक संभव हो, सहायता सम्मान के साथ करो। यदि तुम्हारा सहयोग किसी बच्चे की पढ़ाई में लग रहा है तो उसके भविष्य की चिंता और मेहनत को भी सम्मान दो। यदि किसी परिवार के भोजन में सहायता हो रही है तो उनकी परिस्थिति को समझो और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करो। और यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का सहयोग किया जा रहा है तो सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से उचित जानकारी रखना चाहिए कि उसका योगदान किस उद्देश्य के लिए है और वह किस माध्यम से पहुंचाया जाएगा। सेवा में विश्वास तभी मजबूत होता है जब नियत के साथ पारदर्शिता भी हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करो, लेकिन यदि तुम्हारे पास किसी जरूरतमंद के लिए करुणा नहीं है तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। और दूसरी ओर, यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन नहीं है फिर भी तुम किसी दुखी इंसान के लिए अपने समय, श्रम, भोजन या सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर पाते हो तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर उद्देश्य से जुड़ जाता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बच्चे को पढ़ने में सहायता देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना, किसी असहाय परिवार की आवश्यक मदद करना, ये सभी कार्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि सहायता वास्तविक जरूरत और उचित तरीके से हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया छोटा सा सहयोग किसी के लिए उस दिन की राहत बन सकता है। लेकिन सहयोग करते समय अपने घर की जरूरतों को भूलना मत।
अपनी क्षमता के अनुसार देना ही सही रास्ता है। किसी पर दान देने का दबाव नहीं होना चाहिए। न कोई राशि छोटी है, न किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक देने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे पास 21 रुपए हैं और तुम अपनी इच्छा से देना चाहते हो तो वही पर्याप्त है। यदि 51 रुपए देना चाहते हो तो उतना ही दो। 101 रुपए, 201 रुपए, 500 रुपए या उससे अधिक देना चाहते हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है तो अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हो। राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा सहयोग स्वेच्छा से हो और तुम्हें बाद में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। और यदि तुम कुछ भी दान नहीं कर सकते तो भी तुम्हारी भूमिका समाप्त नहीं होती। किसी जरूरतमंद को अपने आसपास पहचानना, उसके लिए उचित सहायता ढूंढना, किसी विश्वसनीय संस्था तक उसकी बात पहुंचाना या किसी भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना भी सेवा का एक रूप हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर यह भावना जगाओ कि जब भी तुम्हें किसी जरूरतमंद की सहायता करने का उचित अवसर मिले, तुम अपनी क्षमता के अनुसार पीछे न हटो, लेकिन विवेक को साथ लेकर चलो। भावना के साथ समझदारी भी आवश्यक है। किसी भी भुगतान से पहले विवरण की जांच करो और केवल उसी माध्यम से सहयोग करो जिस पर तुम्हें उचित विश्वास हो। तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी बच्चे की मुस्कान बन सकता है। तुम्हारी छोटी सी सहायता किसी परिवार के लिए राहत बन सकती है। तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन किसी भूखे व्यक्ति के लिए उस दिन की सबसे बड़ी खुशी बन सकता है। और तुम्हारा प्रोत्साहन किसी बच्चे को यह विश्वास दे सकता है कि उसके सपने भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए यदि तुम्हारा हृदय सेवा के लिए प्रेरित हो रहा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ो, लेकिन इसे किसी धार्मिक भय, किसी चमत्कार की उम्मीद या किसी मजबूरी के कारण मत करो। किसी की सहायता इसलिए करो क्योंकि तुम्हें मानवता पर विश्वास है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में थोड़ी राहत ला सकती है। यही सेवा की सुंदर भावना है, यही करुणा है, यही इंसानियत है। और शायद किसी जरूरतमंद के चेहरे पर लौटती हुई मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में भी एक ऐसी शांति लेकर आए जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी इच्छा से जरूरतमंदों की सहायता करना चाहते हैं। जो सहयोग करना चाहते हैं वे वीडियो में दिए गए QR कोड को ध्यान से जांचकर अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। और जो सहयोग नहीं कर सकते वे भी इस संदेश को आगे पहुंचा सकते हैं। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा कदम ही किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाता है। अपने घर में सुख रहे, आपके परिवार में शांति रहे, आपके मन में करुणा रहे और आपके हाथ हमेशा अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़े। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्त, अब इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो कि जीवन की सच्ची सुंदरता केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि जहां संभव हो वहां किसी दूसरे के जीवन में थोड़ी सी रोशनी बनने में है। संसार में हर व्यक्ति की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। किसी के घर में जरूरत से अधिक भोजन होता है तो किसी घर में एक समय का भोजन जुटाना भी कठिन होता है। किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए किताबों से भरा बैग होता है तो कोई बच्चा ऐसी परिस्थिति में पल रहा होता है जहां स्कूल जाने से पहले उसके परिवार की पहली चिंता भोजन और दूसरी चिंता रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम्हें किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो उसकी परिस्थिति का मजाक मत बनाना। उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करना। किसी की आर्थिक स्थिति उसके चरित्र या उसकी कीमत तय नहीं करती। इंसान की असली कीमत उसके हृदय, उसके व्यवहार और उसके कर्मों से होती है।
कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए बहुत कम है, लेकिन यह मत भूलो कि जरूरतमंद के लिए थोड़ी सहायता भी महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि तुम्हारे पास अतिरिक्त भोजन है और तुम किसी भूखे व्यक्ति को दे सकते हो, तो यह एक अच्छा काम है। यदि तुम्हारे पास उपयोग में न आने वाले साफ सुथरे कपड़े हैं और उन्हें किसी जरूरतमंद तक सम्मान के साथ पहुंचाया जा सकता है, तो यह भी सेवा है। यदि तुम्हारे पास किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करने की क्षमता है, तो यह उसके भविष्य में योगदान हो सकता है। लेकिन सेवा करते समय एक बात हमेशा याद रखना, किसी की गरीबी को मनोरंजन या प्रचार का विषय मत बनाना। सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की निजता और सम्मान का ध्यान रखना। यदि उसकी तस्वीर या कहानी साझा करना आवश्यक न हो, तो केवल अपने अच्छे काम को दिखाने के लिए उसकी मजबूरी को सार्वजनिक मत करना। सेवा का उद्देश्य किसी इंसान को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि उसे सहारा देना है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हें स्वयं भी किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दूसरों की जरूरतों को समझो। आज तुम्हारे हाथ किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कल किसी और के हाथ तुम्हारे लिए आगे बढ़ सकते हैं। यही समाज की खूबसूरती है कि इंसान एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में सेवा का भाव है, तो इसे केवल एक दिन तक सीमित मत रखो। अपनी क्षमता के अनुसार छोटी छोटी आदतें बनाओ। महीने में किसी जरूरतमंद परिवार के लिए राशन का सामान देना, किसी बच्चे की किताब खरीद देना, किसी बुजुर्ग की आवश्यक वस्तु ला देना, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना या किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़े उपलब्ध कराना, ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। और यदि तुम इस वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से सहायता करना चाहते हो, तो केवल अपनी इच्छा और आर्थिक क्षमता के अनुसार ही सहयोग करना। कोई भी राशि देने की मजबूरी नहीं है। यदि तुम 21 रुपए देना चाहते हो तो उतना ही दो। 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए या 500 रुपए देना चाहते हो और तुम्हारी परिस्थिति इसकी अनुमति देती है, तो अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हो। यदि तुम इससे अधिक देना चाहते हो, तो वह भी तुम्हारे विवेक और सामर्थ्य पर निर्भर है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, अपने घर की आवश्यकताओं को कठिनाई में डालकर दान मत करना। अपने परिवार की जिम्मेदारियां पहले समझो। सेवा तभी सुंदर है जब वह प्रेम और विवेक दोनों के साथ की जाए। किसी भी दान के लिए कर्ज लेना या अपने जरूरी खर्चों को रोकना आवश्यक नहीं है। और यदि तुम्हारे पास आर्थिक सहयोग करने की क्षमता नहीं है, तो अपने आप को कम मत समझना। तुम किसी जरूरतमंद को भोजन खिला सकते हो, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो, किसी बुजुर्ग की बात सुन सकते हो, किसी अस्पताल या विश्वसनीय सहायता केंद्र तक किसी व्यक्ति को पहुंचा सकते हो, किसी जरूरतमंद को सही जानकारी दे सकते हो। सेवा के रास्ते बहुत हैं। मेरे बच्चे, किसी की मदद करते समय यह मत पूछो कि वह तुम्हारे धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र का है या नहीं। भूख की कोई जाति नहीं होती, दर्द की कोई भाषा नहीं होती, बीमारी किसी का परिचय पूछकर नहीं आती। जरूरतमंद इंसान सबसे पहले इंसान है। इसलिए जहां संभव हो, मानवता को प्राथमिकता दो। तुम्हारे द्वारा की गई सहायता किसी बच्चे के लिए एक किताब बन सकती है, किसी के लिए भोजन बन सकती है, किसी जरूरतमंद के लिए कपड़े बन सकती है, किसी परिवार के लिए आवश्यक सामान बन सकती है, किसी विद्यार्थी के लिए पढ़ाई का अवसर बन सकती है, और किसी निराश व्यक्ति के लिए यह विश्वास बन सकती है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करते हो, तो केवल आज की जरूरत पूरी नहीं करते, बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देने में मदद करते हो।
शिक्षा वह दीपक है जो लंबे समय तक प्रकाश देता है। इसलिए यदि तुम्हें किसी विश्वसनीय माध्यम से किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में सहायता करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य विचार करना। इसी तरह भोजन की सहायता भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूखे पेट सपने देखना आसान नहीं होता। जब किसी परिवार की पहली चिंता यह हो कि आज रात घर में भोजन बनेगा या नहीं, तब जीवन की दूसरी समस्याएं और भी बड़ी लगने लगती हैं। ऐसे समय में भोजन की छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ी राहत बन सकती है। कपड़े भी केवल वस्त्र नहीं है, वे किसी बच्चे को मौसम से बचाने, उसे आत्मसम्मान देने और उसे सामान्य जीवन जीने में सहायता करने का माध्यम हो सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे घर में साफ सुथरे और उपयोग योग्य अतिरिक्त कपड़े हैं, तो उन्हें जरूरतमंद लोगों तक सम्मानपूर्वक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन याद रखना, सेवा में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी माध्यम से धन भेज रहे हो, तो भुगतान करने से पहले क्यूआर कोड और प्राप्तकर्ता की जानकारी ध्यान से जांच लेना। यदि किसी संस्था या अभियान को सहयोग कर रहे हो, तो उसके उद्देश्य और विश्वसनीयता के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करना। अपनी सुरक्षा और विवेक को हमेशा प्राथमिकता देना। मेरे बच्चे, विश्वास बहुत सुंदर चीज है, लेकिन विश्वास के साथ जागरूकता भी जरूरी है। किसी भी संदेश को केवल भावुक होकर सत्य मत मान लेना। सहायता करने से पहले जानकारी देखो, समझो और फिर अपनी इच्छा से निर्णय लो। सच्ची सेवा पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ ही मजबूत बनती है। यदि इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त सहयोग जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाना है, तो सहयोग के उपयोग की जानकारी यथासंभव स्पष्ट रखना भी जरूरी है। इससे सहायता करने वाले लोगों का विश्वास बना रहता है और सेवा का उद्देश्य भी मजबूत होता है। दान करने वाले हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह समझे कि उसका सहयोग किस उद्देश्य के लिए है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें किसी चमत्कार की उम्मीद में दान करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की सहायता इसलिए करो क्योंकि तुम उसके दर्द को समझते हो। किसी भूखे को भोजन इसलिए दो क्योंकि तुम्हें लगता है कि किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। किसी बच्चे की पढ़ाई में सहयोग इसलिए करो क्योंकि तुम्हें लगता है कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिलना चाहिए। किसी जरूरतमंद को कपड़े इसलिए दो क्योंकि तुम चाहते हो कि वह सम्मान के साथ जीवन जी सके। यही सेवा की सच्ची भावना है। दान का अर्थ यह नहीं कि देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा हो गया। बिल्कुल नहीं। आज परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हैं, इसलिए तुम देने की स्थिति में हो। कल परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए हमेशा विनम्र रहो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास बहुत अधिक है तो अहंकार मत करना। यदि कम है तो निराश मत होना। यदि कुछ भी नहीं है तो भी अपने भीतर प्रेम और करुणा को जीवित रखना। किसी की सहायता करने के लिए सबसे पहले बड़ा बैंक खाता नहीं, बड़ा हृदय चाहिए। लेकिन बड़ा हृदय रखने का अर्थ यह भी नहीं कि तुम बिना सोचे अपना सब कुछ बांट दो। अपने परिवार, अपनी जरूरतों और अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को समझना भी आवश्यक है। सेवा और जिम्मेदारी दोनों साथ चलें, तभी जीवन संतुलित रहता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने बच्चों को भी सेवा का महत्व सिखाओ। उन्हें बताओ कि भोजन की कीमत समझना क्या होता है, कपड़ों की कीमत समझना क्या होता है, किताबों की कीमत समझना क्या होता है। उन्हें सिखाओ कि जो चीज हमारे पास अतिरिक्त है, उसे किसी जरूरतमंद के साथ साझा किया जा सकता है। ऐसा संस्कार आने वाली पीढ़ियों को अधिक संवेदनशील बना सकता है। अपने घर में कभी भोजन बच जाए और वह सुरक्षित रूप से उपयोग करने योग्य हो, तो उसे बर्बाद करने के बजाय उचित तरीके से किसी जरूरतमंद तक पहुंचाने के बारे में सोचो।
पुराने लेकिन उपयोगी सामान को कूड़े में फेंकने से पहले विचार करो कि शायद वह किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ सकता है। मेरे बच्चे, सेवा केवल बड़े अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करती। सेवा रोजमर्रा के जीवन में भी हो सकती है। रास्ते में किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करना, किसी परेशान व्यक्ति को सही दिशा बताना, किसी बच्चे को पढ़ने में मदद करना, किसी घायल व्यक्ति को उचित सहायता तक पहुंचाना, ये भी मानवता के कार्य है। कभी किसी व्यक्ति को केवल इसलिए मत ठुकराओ क्योंकि वह कमजोर स्थिति में है, लेकिन सहायता करते समय अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखो और जहां जरूरत हो उचित संस्थाओं या विशेषज्ञ सहायता का सहारा लो। विवेकपूर्ण सेवा लंबे समय तक लाभ देती है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम किसी की सहायता करो तो उसके बदले धन्यवाद की उम्मीद मत रखो। अगर वह धन्यवाद दे तो मुस्कुराकर स्वीकार करो, और यदि वह कुछ न कह पाए तो भी अपने मन को छोटा मत करना। हो सकता है वह अपनी परिस्थिति के कारण शब्द ही न खोज पाए। तुम्हारी सहायता का मूल्य उसके शब्दों से तय नहीं होता, लेकिन अपनी सहायता को किसी पर नियंत्रण का साधन भी मत बनाना। किसी को मदद देकर उसके जीवन के हर निर्णय पर अधिकार जताना सेवा नहीं है। सहायता का उद्देश्य व्यक्ति को मजबूत बनाना होना चाहिए, कमजोर या निर्भर बनाना नहीं। यदि किसी बच्चे की शिक्षा में सहायता की जा रही है तो प्रयास यह होना चाहिए कि उसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। यदि किसी परिवार को भोजन की जरूरत है तो तत्काल जरूरत पूरी करने के साथ साथ जहां संभव हो उनके दीर्घकालिक सुधार के रास्तों के बारे में भी सोचना चाहिए। सेवा केवल समस्या को आज के लिए दबाना नहीं, बल्कि जहां संभव हो वहां भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश भी है। मेरे बच्चे, दुनिया में बहुत दुख है, लेकिन दुनिया में बहुत करुणा भी है। किसी एक खबर को देखकर यह मत मान लेना कि इंसानियत समाप्त हो गई। हर दिन हजारों लोग बिना किसी प्रचार के किसी न किसी की मदद करते हैं। कोई किसी अनजान व्यक्ति के लिए भोजन खरीदता है, कोई किसी बच्चे को किताब देता है, कोई किसी मरीज के परिवार की सहायता करता है, कोई किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ता है। यही छोटे छोटे कर्म इस संसार को संभाले हुए हैं। तुम भी इस श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हो। यदि तुम सक्षम हो तो सहायता करो, यदि सक्षम नहीं हो तो प्रोत्साहन दो। यदि प्रोत्साहन भी नहीं दे सकते तो कम से कम किसी के दुख का मजाक मत बनाओ, क्योंकि कभी कभी किसी को नुकसान न पहुंचाना भी मानवता का एक रूप है। मेरे प्रिय भक्त, अपने हृदय में यह भावना लेकर आगे बढ़ो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे कर्म करना भी है। तुम कितना दान करते हो, यह अकेली बात महत्वपूर्ण नहीं है। तुम किस भावना से देते हो, किस तरह देते हो और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि इस वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से कोई सहयोग करना चाहता है तो वह अपनी इच्छा से, अपनी क्षमता के अनुसार और जानकारी की उचित जांच करने के बाद ही सहयोग करे। किसी भी व्यक्ति को दान करने के लिए मजबूर न किया जाए। कोई राशि छोटी नहीं और किसी को अपनी क्षमता से अधिक देने की आवश्यकता नहीं। जिसके पास 21 रुपए हैं वह 21 रुपए दे सकता है। जिसके पास 51 रुपए हैं वह 51 रुपए दे सकता है। जिसके पास 101 रुपए हैं वह 101 रुपए दे सकता है। जिसके पास 201 रुपए या 500 रुपए हैं वह अपनी इच्छा के अनुसार उतना सहयोग कर सकता है। और जिसके पास इस समय कुछ भी नहीं है वह भी इस संदेश को आगे पहुंचाकर सेवा में योगदान दे सकता है, क्योंकि सेवा केवल पैसे से नहीं होती। सेवा भावना से होती है, सेवा सम्मान से होती है, सेवा जिम्मेदारी से होती है,
और सेवा तब सबसे सुंदर होती है जब किसी जरूरतमंद की मदद के साथ उसकी गरिमा भी सुरक्षित रहती है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन में करुणा की इस ज्योति को जलाए रखना। किसी भूखे बच्चे की आंखों में उम्मीद देखो तो उसे केवल एक संख्या मत समझो। वह भी किसी का बच्चा है, उसके भी सपने हैं, उसके भी भविष्य के लिए उम्मीदें हैं। किसी गरीब परिवार को देखकर केवल उसकी गरीबी मत देखो, उसके संघर्ष को समझने की कोशिश करो। और यदि तुम्हारी सामर्थ्य अनुमति देती है तो उसकी मदद का कोई उचित रास्ता खोजो। यही इस जीवन की सुंदरता है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। तुम्हारे हाथ में जो है उसे अच्छे काम में लगाओ। तुम्हारे पास जो समय है उसका कुछ हिस्सा सेवा में लगाओ। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे किसी जरूरतमंद तक पहुंचाओ। और यदि तुम्हारे पास आर्थिक सामर्थ्य है तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी विश्वसनीय और उचित माध्यम से सहयोग करो। अपने जीवन में इतना ही संकल्प रखो कि जब भी तुम्हारे सामने किसी जरूरतमंद की सहायता करने का वास्तविक और उचित अवसर आएगा, तुम अपनी क्षमता के अनुसार मानवता का साथ देने का प्रयास करोगे। यही एक छोटी सी शुरुआत किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। और शायद एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खुशी उन चीजों में नहीं मिलेगी जो तुमने अपने लिए खरीदी थी, बल्कि उन पलों में मिलेगी जब तुम्हारी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आई थी। किसी बच्चे ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया था, किसी भूखे परिवार के घर में भोजन बना था, किसी जरूरतमंद को सम्मान के साथ कपड़े मिले थे, किसी परेशान इंसान को लगा था कि दुनिया में अभी भी कोई उसका साथ देने वाला है। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सच्ची समृद्धि केवल अपने पास बहुत कुछ रखने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ने में भी है। अपने मन में प्रेम रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपनी सहायता में विवेक रखो और अपनी सेवा में सम्मान रखो। यही तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान हो सकती है। जय मां काली।